जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं एलसीएम को, मीन लीस्ट कॉमन मल्टीपल को हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके भी दो मेथड थे फाइंड करने के, बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड बाय डिवीजन मेथड। तो इसी तरह एचसीएफ को भी फाइंड करने के दो मेथड्स होते हैं, बाय फैक्टराइजेशन एंड बाय डिवीजन मेथड। तो उसके भी हमने दो दो क्वेश्चन लिए थे। इसका भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक इसका क्वेश्चन ले लेते हैं, ताकि आपको दोनों मेथड्स समझ में आ जाएं। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं कि हम फाइंड करना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि हमारे पास 12 है, ठीक है, हमारे पास 18 है, ठीक है। हमें नहीं पता कि 12 और 18 का एचसीएफ क्या है, ठीक है। हमने 12 और 18 का एचसीएफ फाइंड करना है। तो इसे हम कर देते हैं बाय डिवीजन मेथड से भी और बाय फैक्टराइजेशन से भी। डिवीजन मेथड में आप कैसे करेंगे, दो वैल्यूज़ अगर हों, अभी मैं तीन वैल्यूज़ की बात नहीं कर रहा, तीन वैल्यूज़ की बात भी बाद में करेंगे। अभी दो दो वैल्यूज़ लेके इससे भी कर देते हैं, इससे भी कर देते हैं। तो इसको अब मैं कर रहा हूँ डिवीजन मेथड से। तो ज़रा देखिएगा, वैल्यूज़ ही दो हैं, तो आप जानते हैं बड़े वाली वैल्यू अंदर होगी और छोटे वाली वैल्यू बाहर होगी, ठीक है। तो 12 वन ज़ा 12 हो गया, माइनस लगाना है, 18 माइनस 12 6 हो गया। अब ये 6 यहीं पे रहेगा, ठीक है, ये 6 यहीं पे रहेगा और इस 12 को आपने अंदर लाना है। ये आ गया, ठीक हो गया। एक होता है डिवाइज़र, तकसीम करने वाला, एक होता है डिविडेंड जो तकसीम हो रहा होता है, एक होता है रिमाइंडर जो बच गया होता है। अब 6 का टेबल 12 पे पढ़ें तो 6 2 कितना आ गया 12। तो ये ख़त्म हो गया ना, ज़ीरो बच गया हमारे पास। तो ये जो बाहर होगा, ये जो हमारा है, ठीक है, इससे हम क्या बोलते हैं, HCF। ये हमारा HCF है। ये हो गया हमारा 12 और 18 का HCF बाय डिवीजन मेथड, यानी इस मेथड से। अब आइए ज़रा इसी क्वेश्चन को इस मेथड से करते हैं कि आया आंसर दोबारा यही आता है, चेक करके देख लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब कर रहे हैं बाय फैक्टराइजेशन। 12 और 18 का HCF कर रहे हैं बाय फैक्टराइजेशन। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने 12 लिख देना है, यहाँ पे आप लोगों ने 18 लिख देना है। ज़रा खुला करके लिखेंगे तो ज़रा इजी होगा आपके लिए। जी, तो अब देखिएगा, फैक्टराइजेशन में एक बात अपनी जहन में डाल लें। 12 की फैक्टराइजेशन यहाँ पे लिखनी है, 18 की यहाँ पे लिखनी है। फैक्टराइजेशन में एक बात अपने जहन में डाल लें कि फैक्टराइजेशन करते वक्त छोटे से छोटा डिजिट लेके जाना है। अब 6 की तरफ मत भागें, 4 की तरफ क्यों जा रहे हैं आप, ठीक है। आप जब 2 का टेबल जाता है, इसकी मैं वजह बताता हूँ आपको। ये 2 का टेबल 12 पे 2 6 12, अभी भी 2 का जाता है, मैं क्यों 6 का ले जाऊँ। 2 का टेबल 6 पे 2 3 6, 3 पे कौन सा टेबल जाएगा, ज़ाहिर बात है 3 का ही जाएगा, तो 3 1 3। तो 12 की फैक्टराइजेशन किस तरह आई, 2 मल्टीप्लाई 3। तो ये मैं 12 के आगे लिख रहा हूँ 2 मल्टीप्लाई 3। इसी तरह 18 की फैक्टराइजेशन भी करनी है, तो 18 की फैक्टराइजेशन भी हम कर देते हैं। देख लें, 2 का टेबल 18 पे 9 टाइम, अब 2 का टेबल तो जाएगा नहीं, तो थोड़ा सा बड़ा टेबल 3 का टेबल 9 पे 3 टाइम, फिर 3 का टेबल इस पे 3 1 3, तो 2 3 3। तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाई 3। वजह क्या थी, अब देखें, वो वजह यूँ है कि छोटे से छोटा डिजिट जब हम लेंगे तो यहाँ HCF में वो कॉमन आ जाएगा। देखें, 2 सब में है, ये कॉमन आ गया, 3 सब में है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट जो सब में हो। अगर आपने LCM वाली वीडियो देखी है तो वो आपको याद होगा कि हमारे पास अगर यहाँ पे 3 वैल्यूज़ हैं और 2 में कोई फैक्टर कॉमन है और तीसरे में नहीं है, फिर भी हम कॉमन ले लेते थे, ठीक है। सब में हो फिर भी ले लेते थे, 2 में हो फिर भी ले लेते थे। लेकिन HCF में तमाम वैल्यूज़ में जो डिजिट कॉमन होगा उसे हमने कॉमन लेना है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा, फिर जी कॉमन हमारे पास आ गए फैक्टर, तो यहाँ पे आप लोगों ने लिख देना है कि कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, निशान ऊपर लगे पड़े हैं, 2 है और
3 है। तो कॉमन फैक्टर्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, वो HCF होता है। इसमें नॉन कॉमन को नहीं देखा जाता। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM में होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ये HCF हमारा हो गया। तो देखिएगा, इसको हमने फैक्टराइजेशन से किया तो भी 6 आया, और इसी को हमने डिवीजन से किया था तो भी हमारे पास HCF क्या आया, 6 आया। अब मैं क्वेश्चन लेता हूँ 3 वैल्यूज़ वाला, ये 2 वैल्यूज़ वाला था, अब 3 वैल्यूज़ वाला क्वेश्चन लेता हूँ और उन्हें भी दोनों मेथड से करते हैं, उसमें कैसे होगा। जी स्टूडेंट्स, तो अब हमने क्वेश्चन ले लिया 3 वैल्यूज़ वाला। तो अब इसको देखिएगा कि 12 है हमारे पास, 24 है और 42 है। HCF फाइंड हमने करना है बाय डिवीजन मेथड। तो अपने जहन में ये बात रखें, कोई सी 2 वैल्यूज़ ले लें, थर्ड को छोड़ दें। कोई सी 2 वैल्यूज़ ले लें, थर्ड को आप क्या कर दें, छोड़ दें। तो इसका करने का तरीका ये है कि मैं कहता हूँ कि आप ना यूँ कर लें कि ये हमारे पास कोई भी आप 2 वैल्यूज़ ले सकते हैं और एक को छोड़ सकते हैं। तो मैं अक्सर यूँ क्या करता हूँ कि बड़ी वैल्यू को छोड़ देता हूँ, मिडल और स्मॉलेस्ट वैल्यू मैं ले लेता हूँ। देखें मिडिल वैल्यू कौन सी है, 24, स्मॉलेस्ट कौन सी है, 12। अभी हमने 42 को छोड़ दिया। ठीक है, इसका क्या करना है बताते हैं। अब देखिएगा ज़रा, 12 और 24, तो 12 2 सा 24 होता है, बात ही ख़त्म हो गई। ठीक है, अब ये जो बाहर है हमारा, इसको वैसे बाहर ही रखना है, और वो जिसे आपने छोड़ दिया था वो वैल्यू कौन सी है, 42, वो अंदर आ गई। ठीक है, तो 12 का टेबल 42 पे, ठीक है, 12 × 3 हमारे पास 36 होता है। तो क्या बचा हमारे पास, 6 बच गया। अब ये 6 यहीं पे रहेगा, ख़त्म नहीं हुआ अभी। उस 12 को उठा के अंदर ले आएंगे, आ गया 12 अंदर। तो 6 2 ज़ा 12। तो हमारे पास डिवीजन मेथड से इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास ये HCF हमारा आया कितना, 6। अब इसी क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहा हूँ, देखते हैं आंसर 6 आता है या नहीं आता। जी, उसी क्वेश्चन को अब हम कर रहे हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फैक्टराइजेशन से करना था तो मैंने लिख दिया ऊपर नीचे इनको। अब इनकी फैक्टराइजेशन की हमें ज़रूरत पड़ेगी तो आए फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 12 की फैक्टराइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर छोटे से छोटा टेबल लेके जाना है। फैक्टराइजेशन करते वक्त वही पुराने वाली बात याद रखनी है जो मैंने यहाँ पे बताई है आपको। 2 का टेबल अभी जाता है, तो 2 6 ज़ा 12, अभी भी 2 का जाता है, 2 3 ज़ा 6, अब 3 का जाएगा, 3 1 ज़ा 3। तो 12 की फैक्टराइजेशन क्या आई, 2 × 3। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 × 3, ओके हो गया। 24, तो 2 का टेबल ले जाएं, 2 का टेबल 24 पे 12 टाइम, फिर 2 का टेबल 12 पे 6 टाइम, फिर 2 का टेबल ले जाएं 6 पे 3 टाइम, फिर 3 का टेबल 3 पे जाएगा 1 टाइम। तो 2 × 2 × 3। अच्छा जी, 2 × 2 × 3 सही हो गया। अब 42 की फैक्टराइजेशन चाहिए, ये 42 की फैक्टराइजेशन चाहिए, तो 2 का टेबल ले जाए 42 पे 21 टाइम। अब 2 का नहीं जाता, 21 पे जाता है, 2 का नहीं जाता। अब कौन सा, 3 का, थोड़ा सा बड़ा टेबल। तो 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7, ठीक हो गया। तो 42 की फैक्टराइजेशन क्या आई, 2 × 3 × 7। ठीक है, तो 2 × 7 मैं यहाँ रख रहा हूँ, 3 मैं एंड पे रख रहा हूँ, ताकि भाई जब कॉमन लें तो ये 3 अगर यहाँ पड़ा होता तो कितनी टेढ़ी सी लाइन लगती और कॉमन आता तो फिर कितना गंदा लगता पेपर के अंदर। तो ये प्रेजेंटेशन में भी काम ख़राब होता है। आप ख़ुद देख लें कि आपको ना कौन सा सेम नज़र आ रहे हैं डिजिट्स, उनके नीचे रख दें। तो ये देखें 2 सब में है, कॉमन ले लिया, 3 सब में है, कॉमन ले लिया, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सब में हो। 2 उन दोनों में है तो यहाँ नहीं है, 7 इधर है तो उन दोनों में नहीं है, तो नहीं आ सकता। सो अब हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर कौन से हैं, अभी मैंने निशान लगाया हुआ है, 2 और 3 कॉमन है। 2 3 ज़ा क्या आ गया, 6। तो ये हमारे पास है HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब ज़रा देखिएगा, इस क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन से किया तो आंसर क्या आया हमारे पास, 6 आया।
इस क्वेश्चन को डिवीजन से किया तो आंसर क्या आया, 6 आया। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास आज HCF की मुकम्मल डिटेल। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को इसकी क्लियरली समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम आता है, कोई क्वेरी आती है, कोई डाउट आता है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर अबाउट सेक्शन में मौजूद है, मैं बता भी देता हूँ, 03471732 376। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।